विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, अखंड भारत को निर्माता, मौर्य वंश के शासक, अशोक सम्राट महान, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सभी मंचासीन अतिथि, सम्मानित मंच, सम्मानित हमारे बुजुर्ग, पितातुल्य बुजुर्ग, आदरणीय सभी लोग, विषय महापुरुषों की जयंती का है और मैं इस कार्यक्रम में दूसरी बार आया हूँ। तो ये कार्यक्रम महापुरुषों की जयंती क्यों मनाएं हम लोग? अगर ये चीज़ क्यों हमें समझ में आ गया तो हम अपने बच्चों को एक नई दिशा दे सकते हैं। पूरा जो ध्यान जो केंद्रित है वो शिक्षा के ऊपर है। आप सब लोग बुजुर्ग हैं, हम आपसे कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि आपका जीवन जैसे निकल गया पाखंड और अंधविश्वास में, लेकिन आने वाली पीढ़ी को बचा दो बस। क्योंकि अभी हम आपसे कहेंगे तो आप तो कहेंगे हमारा जीवन निकल गया, हमारे सुधर भी जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो कम से कम आने वाली पीढ़ी अगर हमारी बच गई तो उसकी पीढ़ी बिल्कुल श्योर हमारी शिक्षा की ओर चली जाएगी। हमारे जो महापुरुष हैं, नारायण गुरु जी समाज सुधारक रहे, समाज में इन्होंने सुधारा क्या, अच्छी बातें कही इन्होंने, तभी तो समाज सुधरा उस समय। और उस समय कहीं जब लोग कम थे तब इन्होंने सुधार दिया। इसी प्रकार हमारे जो मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर हैं, उस समय इन्होंने खेला जब लोगों को खेलने का मौका नहीं दिया, तब इनके अंदर जोश जज्बा था, तब उन्होंने खेला और अपना नाम रोशन किया पूरी दुनिया में। हमारे जो मंडल जी, बीपी मंडल मुख्यमंत्री रहे बिहार के, इन्होंने मंडल रिपोर्ट तैयार की क्योंकि इनके एक कमीशन बनाया गया मंडल आयोग, उसके वो अध्यक्ष रहे। तो उनके नेतृत्व में जो काम हुआ, उन्हें पिछड़ों के लिए काम किया। इसके बाद जो है रामस्वरूप वर्मा जी, इन्होंने एक नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, 100 में ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो हम 90% हैं तो हमारा 90 भाग है कहाँ? वो 90 भाग किन लोगों के पास में हमारा? तो देश की जो 3% आबादी है वो 90% पे काबिज है और जो 90% समाज है उसको 3%। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है। बाबा साहब ने कहा था कि जो पढ़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो मंदिर में 2 घंटियाँ बजती हैं सुबह के टाइम में, एक विद्यालय की, एक देवालय की। अगर आप विद्यालय जाएंगे एक विद्यालय की तो आपके बच्चे कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, जज बनेंगे, वकील, डॉक्टर बनेंगे। और अगर मंदिर की तरफ जाएंगे तो ताउम्र भिखारी बनेंगे। अब निर्णय आपको लेना है कि भिखारी बनाना है कि कलेक्टर बनाना है। निर्णय आपका है, दोष उनका भी नहीं है, निर्णय आपका है क्योंकि निर्णय आपको लेना है। तो हमारा तो सोच यही है कि अगर हम बदल गए तो हमारी पीढ़ियां अगर बदल जाएं। और बुजुर्गों से सिर्फ यही कहेंगे कि अंधविश्वास और पाखंड को थोड़ा दूर कर दो। एकदम नहीं कर सकते ये हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हैं। पाखंड को और अंधविश्वास को दूर करें और शिक्षा की ओर बढ़ें। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।